दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि जो बारी से पहले मैंने लिया, क्योंकि मैं BNSS के लगातार सिलसिलेवार आपको जानकारियाँ दे रहा था, परंतु बीच में मुझे कई जगह से लोगों ने कहा कि एक सेक्शन है 69 BNS का, उस पे आपको स्पष्टीकरण एक्सप्लेन करना चाहिए। और बारी से पहले मुझे ये विषय लेकर आना पड़ा। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 69 BNS भारतीय न्याय संहिता की। और ये सेक्शन बहुत ही विवादों में घिरा हुआ है। बहुत शोर शराबा इस सेक्शन के ऊपर हो रहा है। इस धारा के ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो क्योंकि मैंने भी इसका काफ़ी विस्तार से इसका अध्ययन किया और पाया कि जो विवाद हो रहा है वो काफ़ी हद तक ठीक ही है। और मेरा भी व्यक्तिगत राय यही है कि इस धारा को जिस रूप में है, जिस स्वरूप में अब है, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब हम ये परिवर्तन कर लेंगे तो फिर इसको लागू किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये सेक्शन 69 BNS का है क्या। ये सेक्शन कहता है कि कोई आदमी झांसा देके, छल से सेक्सुअल इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध किसी महिला से बनाता है तो ये उसकी जो सहमति है वो किसी छल से ली गई है। और वो छल है कि भाई मैं तेरी जो है प्रमोशन करा दूंगा, तेरी तरक्की करा दूंगा, या मैं तुझे रोज़गार दिला दूंगा। या वो व्यक्ति अपना नाम बदल के, अपनी जो पहचान है उसको बदलकर शादी करता है। तो ये सेक्शन मुझे लगता है कि जो किसी एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म के लड़कियों से शादी करते थे और अपनी पहचान छुपाते थे, उसके लिए ये बनाया गया। परंतु किन्हीं कारणों से उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको जस्टिफाइड करने के लिए कुछ चीज़ें इसमें और जोड़ दी गई जिसकी आवश्यकता नहीं। और वो चीज़ें थी कि कोई नौकरी का प्रलोभन देके, कोई प्रमोशन की प्रलोभन देके यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। ये सेक्शन 69 BNS कहता है। यहाँ महत्वपूर्ण बातें कई हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटेंशन उसकी शुरू से रही कि साहब मैं तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसको रोज़गार की बात कह रहा हूँ, तरक्की की बात कह रहा हूँ कि तरक्की दिलवा देंगे।
तो ये कह के और ऐसा सब कुछ किया। अब यहाँ पे जो सवाल बड़े ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि सब इन सब बातों के लिए तो सेक्शन पहले भी था। सेक्शन 375 जो आईपीसी है और जिसका एज इट इज़ इन्होंने बीएनएस में सेक्शन 63 दिया है, उसमें रेप को डिफ़ाइन किया हुआ है और धोखाधड़ी से किया। इसके लिए आईपीसी में सेक्शन पहले 90 था, अब बीएनएस में 28 है। तो ये तो उस सब में कवर हो सकता था। इसको क्यों किया? नहीं था तो केवल एक चीज़ नहीं थी कि अपनी पहचान बदलकर और शादी करना धोखेधड़ी से, वो नहीं था। तो उसके लिए अलग से कानून बना देते। इसमें ये चीज़ें काहे को जोड़ी? क्योंकि इस तरह से इसके जोड़ने से जो अब लोगों में बहुत जो शोरगुल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इसका दुरुपयोग होगा। अब सवाल उठता है कि साहब दुरुपयोग होने के डर से क्या हम क्या कानून बनाए ना? अगर दुरुपयोग हो रहा है तो हम कानून ही ना बनाएं, ये तो कोई बात नहीं। अरे दुरुपयोग हो रहा है तो उसको साबित किया जाएगा कोर्ट में, भाई नहीं किया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ये भी एक तर्क है। परंतु सवाल ये है कि अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें पीछे, तो एक सेक्शन होता था 498A। ये जो सेक्शन था 498A आईपीसी में, इसका इतना दुरुपयोग हुआ कि लाखों मुकदमे दर्ज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणी इस 498 पे की। इसमें ऐसे काम किए गए कि पूरे परिवार को लपेट लिया। जो वहाँ रहता नहीं था, जिसका सालों से वास्ता नहीं था, यहाँ तक कि विदेश में था, वो भी इसमें लपेट दिया गया। और जब ये सब हुआ और पता चला कि साहब इसका तो दुरुपयोग बहुत है, तो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। यहाँ तक कि कहा गया तो लीगल टेररिज्म। फिर कुछ न कुछ आता रहा, पर जब तक ये कानून आज भी और पहले भी बहुत लोगों को कष्ट पहुंचा रहा था, जो निर्दोष लोग थे उनको लपेटा जा रहा था। तो जैसे 498A में हुआ, उसी तरह से इसमें भी हो सकता है कि इस सेक्शन 69 बीएनएस का दुरुपयोग हो। असली डर जो है वो आम इंसान में वो इसी बात का है। अब सवाल उठता है कि साहब एम्प्लॉयमेंट का झांसा देकर, अब ये ऐसी चीज़ें इनको साबित करना कितना मुश्किल है कि साहब मुझे तो नौकरी का झांसा दिया, मुझे तो प्रमोशन का झांसा दिया। अब कोई लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी के 4 साल से 5 साल से साथ रह रहे हैं और उसके बाद ये कहे कि साहब मुझे तो ऐसा झांसा देकर इन्होंने किया। वास्तविकता अक्सर क्या होती है? वास्तविकता है कि भाई दोनों रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया
और उसके पे जो है उस महिला ने दबाव बनाने के लिए उस लड़के के खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज करा दिया। अब वो मुकदमा लड़ता है सालों साल। अंत में 5-7 साल बाद अगर वो बरी हो भी जाए तो ये जो 5-7 साल का कलंक उसके ऊपर लगा, जो उसे कष्ट हुआ, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें कोई प्रावधान छोटा नहीं है। 10 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों। आज जब हम 170 साल पुराने कानूनों को बदल रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो कानून हैं ये मॉडर्न कानून है, आधुनिक कानून है। तो भाई जब इतनी बातें हो रही हैं तो इसको जेंडर न्यूट्रल कर दें, आदमी पे भी लागू हो, औरत पे भी लागू हो। वैसे तो बीएनएस में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको जेंडर न्यूट्रल होना ही चाहिए। जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस का है, घरेलू हिंसा का। तो घरेलू हिंसा में मैंने देखा है आदमी भी पीड़ित है, औरतें पीड़ित हैं तो आदमी भी पीड़ित हैं। भाई कोई किसी के साथ भी करे उस पे वो लागू करे। तो ऐसे बहुत सारे इसमें प्रोविज़न होने चाहिए थे जिनको जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए था। और इस सेक्शन को भी जेंडर न्यूट्रल कर दो, या तो वो करे या ये करे, दोनों का बराबर हो। और अगर जेंडर न्यूट्रल नहीं भी करते हो तो इसमें कुछ ऐसे सेफगार्ड हों, कुछ ऐसी सुरक्षा हो कि जो आदमी झूठा काम कर रहा है, झूठी की एफआईआर दर्ज कराएगा और साबित हो जाए बाद में 4 साल 5 साल बाद, तो फिर उसको भी सज़ा होनी चाहिए जिसने ये झूठी बात कही है, झूठा मुकदमा दर्ज करा के उसको इतना प्रताड़ित किया है इतने दिनों तक, उसके खिलाफ भी होना चाहिए। ऐसा सेफगार्ड भी होना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो जो मैंने देखा है, और मुझे एक केस का तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली में कानून बदले गए थे, एक विशेष घटना हुई थी। उसके बाद और जब औरतों से संबंधित नियमों को बदला था, कानून को बदला था, तो एक समय ऐसा आया कि अधिकारी अपने स्टाफ में औरत को रखना ही नहीं चाहते थे। यार कल को मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम ना लग जाए, कल को मैं ये ना हो जाए। और हैं लोग जो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। तो इसको भी स्पष्ट करना सबसे बड़ी बात है कि कैसे छूटेगा आदमी। कहा साहब इसने तो मुझे प्रमोशन का प्रलोभन दे के ये किया, तो इसको बदलने की जरूरत है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट की बात, मुझे जॉब देने की बात कही और फिर शारीरिक संबंध बनाए। अरे भाई इतने लंबे लंबे समय तक साथ रह रहे हो तो क्या ये ऐसे ही है? ये सहमति से किया और फिर उसके बाद जब बात नहीं बनी तो उठा के कोर्ट पहुंच गए, उसको एफआईआर दर्ज करा दी। तो इसको बदलना चाहिए। ये सेक्शन पहले नहीं था, ये सेक्शन इस कानून में एक नया सेक्शन है और ये प्रोटेक्शन देता है, ये सुरक्षा देता है, ये बनाया गया है केवल औरतों के लिए, आदमी के लिए नहीं। ये इसकी कमी है इस कानून की, इसको बदलने की भी आवश्यकता है। अब
अगर हम देखें पीछे तो कानून वैसे ही बहुत लोग जो है उन्होंने मिसयूज़ किया है। बहुत सारे झूठे रेप के केस दर्ज कराए गए हैं पीछे, और जब उनका आपस में किसी तरह से मनमुटाव हो जाता है तो उठा के इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये तो हमारे सामने स्पष्ट है, रोज़ देखा जा रहा है। तो जब नए कानून बन रहे हैं तो उनमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन्हें भी करना चाहिए। बहुत सारे गैंग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, पकड़े भी जाते हैं कई बार, और लोगों को ठगते रहते हैं। कह देंगे साहब आपके खिलाफ हम लिख के भेज देंगे किसी ने रेप किया है, और उसके बाद वो आदमी डर जाता है। उससे कितने ही रुपए ऐंठ लो, उससे कुछ भी करा लो, उसकी मजबूरी हो जाती है, जबकि उसका उससे कोई संबंध नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उसके बाद भी लग जाता है। तो इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ब्लैकमेलिंग के पूरे चांस हैं। अब अगर गलत करे तो जो भी करे उसके खिलाफ करे। अब कोई कहेगा कि साहब पहले कानून में प्रोविज़न 182 आईपीसी का है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ 182 आईपीसी में कार्रवाई की जाए, उसका जो इक्विवेलेंट है बीएनएस। अब सवाल, मैंने तो ये देखा है कि झूठा मुकदमा दर्ज कराया, एक आदमी पिसता रहा सालों साल, और उसके बाद जब साबित हो गया कि ये सब गलत था, मैंने तो किसी औरत के खिलाफ 182 आईपीसी में होते देखी नहीं। होगा कोई इक्का दुक्का केस कभी, पर मैंने नहीं देखा कि 182 में किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। आदमी को जो सफ़र करना था, जो बेचारे को पीड़ा उठानी थी, जो दुख उठाना था, उसने उठा लिया। कहीं कोई इसका, तो इसमें इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले इसको सरकार दोबारा देखे और देख के इसको बदले। अब बहुत सारे केस, जैसे मैं अब ये एक उदाहरण दूँ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में लड़का और लड़की 5 साल से एक साथ लिव इन रिलेशंस में रह रहे थे, और जैसे ही उनका मनमुटाव हुआ, उठा के लड़के ने उससे कहा भाई तू भी जा, मैं भी जाऊं, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। लड़की ने कहा अच्छा मैं तुझे सुधारती हूँ, गई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वो बेचारा लड़ता रहा, करते करते बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार 5 साल से आप रह रहे थे, 5 साल में आपको नहीं पता पड़ा? ये तो हो ही नहीं सकता कि हम ये मान लें कि कंसेंट जो है वो नहीं थी, और ये इसने तुम्हें जो है छल से ये किया था इतने लंबे अरसे तक। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है इन केसेस पे, तो क्यों नहीं इस सेक्शन में समय सीमा भी आप डाल दें? कोई 10 साल बाद करेगा, कोई 15 साल बाद करेगा, तो अच्छा आप समय सीमा डाल दें। भाई छल किया तो आपको क्या इतने सालों तक पता ही नहीं पड़ा? अरे समय सीमा डाल दो, महीने के अंदर पता पड़ जाए, 2 महीने के, 3 के, 6 के, पर इसे एकदम ओपन एंडेड, कोई समय की सीमा ना हो, ये तो एकदम बात गलत है। इसमें इसको समय की सीमा से बांधना चाहिए। ऐसे ही एक और केस, 3 बच्चों की माँ, शादीशुदा, न तलाक लिया न कुछ, सालों साल से संबंध, उसने जाके मुकदमा दर्ज करा दिया। अजीब बात है।
वो बेचारा लड़ते रहो, समझाते रहो, कोर्ट में लड़ो, पैसा खर्च करो, इज्जत का फलूदा हो जाता है और बाद में वो छूट भी गया तो क्या है। और इसी चीज़ से बचने के लिए चुपचाप लोग ब्लैकमेलिंग में खूब अपना पैसा जो चाहे वो करा देते हैं। दिल्ली की एक अजीब घटना हुई कि 12 लोगों को ठगा एक औरत और उसके बॉयफ्रेंड ने। कहते थे कि भाई हमने आपका ये रेप का केस लगाएंगे। वो ऐप के ज़रिए मिलती थी, शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद उसको कह दिया कि मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगी रेप का, इतने पैसे दे दे या प्रॉपर्टी दे दे। आदमी चुपचाप देखे निकल लेता था। बाद में इस गिरोह को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। तो ये जब इतना मिसयूज़ ऑलरेडी उन प्रोविजंस का हो रहा है, तो ये जो 69 का प्रोविज़न है ये तो कहर डाल देगा। इसका तो इतना मिसयूज होगा, नौकरी पे, इस पे कैसे करेगा आदमी, कह नहीं पाएगा कि कोई काम करो। इस कानून को बदलने की आवश्यकता है, इसमें चेंज करें। और आप अगर लव जिहाद के ही खिलाफ कोई कानून करें तो स्पष्ट रूप से लाए। इसको ऐसे लाग लपेट करके क्यों लेकर आ रहे हैं? इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे दुनिया भर के केस बनेंगे और बजाय सुधार के कानूनी रूप से ये तो और बिगाड़ हो जाएगा, पहले से भी बेकार हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि इस कानून में विचार करें, इसको चेंज करें, इसको जो जिस स्वरूप में रूप में अब है उसको कदापि भी लागू ना करें। इसमें बदलाव करके ही इसको लागू करें। ये कोई सुधार नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग कह रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। आप इसको कोई राजनीतिक रंग ना दें, आप इसको देखें, जो पिछला इतिहास है उसको मद्देनज़र रख के देखें कि कैसे मिसयूज होता है, और उस मिसयूज ना हो उसका सेफ गार्ड इसमें ज़रूर रखें। जैसे मैंने कहा, समय सीमा कर दें, इसमें से जो प्रमोशन और एम्प्लॉयमेंट उन दोनों को हटा दें। भाई वो तो कवर हो ही रहे हैं, आपके पास हैं सारे और कानून। तुम इसको चाहते हो लव जिहाद को, इसको सीधा डाल दो। तो सरकार को चाहिए कि इस कानून में बदलाव करें। ये कानून ठीक नहीं है और उसके बाद ही इसको लागू करें। तो दोस्तों, आज मुझे ये बात बारी से पहले कहनी पड़ी क्योंकि इस पे बहुत शोर-गुल हो रहा था और बात भी सही है। तो सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। और आज मैं अपने वीडियो को इसी स्थान पे विराम देता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को GSA पोस्ट को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको नए कानूनों पे नई नई जानकारियों के साथ आता रहूँगा और प्रयास करता रहूँगा कि आपको सरल शब्दों में ये सब बातें समझाता रहूँ। नया कानून है, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं पुराने और नए कानून दोनों की तुलना करके बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप इसी तरह से मुझे सहयोग देते रहें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।